जय जय श्री राधे। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से ये गंगा प्रवाहित हो रही है। प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक का इसका कथा का आज प्रथम दिवस है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि ऐसा दुर्लभ, ऐसा भव्य दिव्य आयोजन 22 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। 28 अगस्त तक कथा का विश्राम दिवस होगा और प्रतिदिन यहाँ सेवा के प्रकल्प लगातार निरंतर पौधारोपण अभियान के साथ साथ गौ माता, यमुना बचाओ, ये सभी सामाजिक संदेशों को भी व्यासपीठ से पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी जन जन को संदेश देने का कार्य भी होगा। और श्री बिहारी जी ने बड़ी कृपा की है, राधा रानी ने बड़ी कृपा की है कि सभी आगरा वासियों को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं नमिता सुगंधी। आज इस धरा पे, हमारे आगरा की धरा पे श्री भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है, जिसमें श्री चिन्मयानंद बापू जी, संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के द्वारा श्री मुख से भागवत कथा सुनाई जा रही है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी, सब श्रोता यहाँ पर आएं और उनकी कथा सुने। अवश्य ही आनंद प्राप्त होगा आप सबको और बहुत ही आनंदमय माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राधे। राधा रानी की इस महिमा में सब पूरा समय, पूरा दिन, पूरी रात हम उसी में डूब समाये हुए हैं। हमारा पूरा क्षेत्र समाया हुआ है। आज हमारे इस बल्केश्वर धरा पर जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सब मतमोग हैं, सब राधा रानी के भक्तों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब बड़े ही मन से अपने परिवार सहित यहाँ आए हुए हैं और पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है श्रद्धालुओं की बराबर। लगातार क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश सिर्फ एक छोटा सा रहेगा, आपस में प्रेम बना के रखें, सद्भाव की भावना रखें, हमारे सब सदगुरुओं का आदर सम्मान करें। गौ माता की जय हो। भारतीय जनता। मेरा सोहिनी सुगंधी। भागवत कथा में कैसा लगा? बहुत आनंद आ रहा है। बस एक कमी महसूस हो रही है कि आज हमारे पापा हमारे बीच मौजूद नहीं है, बस ये कमी बहुत महसूस हो रही है। श्रीमती सुमन गोयल। आज यह किस जगह कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है? विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत कथा श्री बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से बल्केश्वर पार्क में भागवत कथा हो रही है, जो हमारे सतगुरुदेव अपने मुखारविंद से आज से जो भागवत का शुरू प्रथम चरण है, जो वो उन्होंने बताया है कि महत्व भागवत में जो सबसे प्रथम बताया जाता है, उसके बारे में ये जानना जाता है कि भागवत है क्या, भागवत किसने लिखी, किसने सुनाई। ये चीज़ गुरुवर ने बताया कि भागवत का महत्व है यो न्यामी सारण में जब सूत जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मोक्ष के लिए मृत्यु लोक में कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलेगी, तो ये भागवत का जो शुरुआत हुई है वो इसी से हुई है। लगभग यहाँ पर आज श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होगी? संख्या अनगिनत है। जैसे तारों की गिनती नहीं है, वैसे ही भक्तों की गिनती नहीं हो सकती। और मन से, तन से आज सतगुरु के मुखारविंद से जो ये भागवत की गंगा बह रही है, उसे श्रवण कर रहे हैं। मैं जनता से कहना चाहूँगी, भक्तों से कहना चाहूँगी, आगरा वासियों से कहना चाहूँगी कि ये अवसर ना खोएं। बल्केश्वर में जो भागवत कथा होने जा रही है वो एक भव्य ही है। आज 10 साल के बाद में फिर से हमें प्रभु ने मौका दिया है कि हम आगरा वासी बाबा भोलेनाथ की नगरी में, जो हमारा बल्केश्वर धाम तीर्थ है, यहाँ हम जब भागवत कथा का सेवन करेंगे तो वे हमारा उद्धार अवश्य करेंगे। भोलानाथ अग्रवाल बल्केश्वर क्षेत्र। बल्केश्वर में जी
बापूजी की कथा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तहत आगरा इकाई बापूजी की एक कथा 7वीं दिवसीय कथा हो रही है। कल यहाँ पे आज कथा का प्रथम दिन है। यहाँ जो क्या नाम है बापूजी नेमी कथा सुनाने गए हैं, उसी की कथा का प्रसंग चल रहा है कि कथा कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई। यहाँ पे कथा सुनने के लिए करीब 2000 पब्लिक 2000 महिला जन मिला के कथा सुन रहे हैं। कल सभी महिलाओं ने कथा के लिए मंगल कलश उठा के महालक्ष्मी मंदिर से कथा स्थल से लेकर चली। उसके उपरांत यह कथा का प्रसंग चल रहा है और सभी महिलाएं सभी जन बड़ा आनंद ले रहे हैं।